प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति के 11वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तुओं के लिए कुछ शुद्ध गतिकी में समीकरण हैं, वो समीकरण कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे और ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को सिद्ध करना सीखेंगे, क्या इनकी उत्पत्ति करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास मुख्य रूप से 3 समीकरण हैं और चौथा समीकरण भी हम इन्हीं से निकाल सकते हैं। तो देखिए कि मान लेते हैं कि यदि कोई एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु है, उसका u उसका आरंभिक वेग है, v उसका अंतिम वेग है, a त्वरण है और t जो है वो समय है और s उसका विस्थापन है। तो एक बार फिर से मान लेते हैं कि वस्तु जो है एक सीधी रेखा में चल रही है। जब समय 0 है तब इसका वेग u है, समय जब t आ गया तो इसका वेग कितना हो गया v। इस दौरान जो विस्थापन है वो s है, यहाँ पर जो त्वरण पैदा हुआ वो a है। ऐसी स्थिति के लिए जो सबसे पहला समीकरण है वो ये है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण जो है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तीसरा समीकरण है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और चौथा समीकरण है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी। इसको हम sn से भी लिख देते हैं, कई बुक्स में इसको dn से भी लिखा हुआ है और ये है u प्लस a/2 इंटू 2a माइनस 1 की इक्वल है। ठीक, तो मुख्य रूप से हमारे पास ये 3 समीकरण यूज होंगे। ओके, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें चौथा समीकरण भी यूज होगा। तो अब देखिए कि हम ग्राफीय विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तुओं के जो समीकरण अभी हमने देखे उनको सिद्ध करना सीखेंगे, उनकी उत्पत्ति करना सीखेंगे, उनको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहला जो है v बराबर u प्लस at। इसको ड्राइव करने के लिए पहले हम वेग समय ग्राफ ड्रा करेंगे, एक वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ आप भली भांति परिचित हैं। यदि आरंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है और लिया गया समय t है, तो ये जो है एक सीधी रेखा जो समय अक्ष पर झुकी होगी वो एक इसका वेग समय ग्राफ होगा एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये हम जानते हैं कि त्वरण किसके बराबर होता है, ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्वरण जो है वो किसके बराबर होता है, ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। और ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा, जहाँ पर ये कोण जो है थीटा है। ओके, और वही हम नाम देंगे a b c d और e। ठीक, टेंजेंट थीटा BC बाई AC के बराबर है। ओके, BC किसके बराबर है, AE के बराबर है और AC जो है वो OD के बराबर है। ठीक, और AE V माइनस U के बराबर, OD T के बराबर है। और त्वरण हम A लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास A बराबर V माइनस U बाई T आ गया। अब T की इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो
क्या आ जाएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू, या वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, समझ गए। तो इस तरह से जो है हम पहले समीकरण को ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम ग्राफ। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो पहले हमने इस ग्राफ के अंदर में एरिया निकाला था और वह एरिया किसके बराबर आया था, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आया था। तो हम अभी यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एस यानी विस्थापन जो है वो किसके बराबर है, वेग समय ग्राफ तथा समय x के बीच का क्षेत्रफल। ओके, अब ये किसके बराबर होगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, अब ये तो आपको पता है एक आयत है, आयत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ओ ए इंटू ओ डी, और ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 ए सी इंटू बी सी। ओ ए यू के बराबर है, ओ डी टी के बराबर है, प्लस हाफ ए सी ओ डी के बराबर है, और बी सी ई ए के बराबर है, यू टी प्लस हाफ ओ डी को आप टी कह दीजिए, ई ए को आप वी माइनस यू कह दीजिए। ओके, अब यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, एक बार रिपीट किया मैंने, फिर इसको टी से डिवाइड और टी से मल्टीप्लाई, टी से मल्टीप्लाई करें टी गुणा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या बना, यू टी प्लस हाफ, ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय, क्या हो गया, त्वरण हो गया। त्वरण को ए से लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इस तरह से जो है आप सेकंड समीकरण जो है वो उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। अब तीसरी इक्वेशन जो है वो है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसको हमने ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए ग्राफ वही ड्रा करेंगे हम कि इस ग्राफ को मैं नाम दूंगा ए बी। ओके, और ये आरंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है। ठीक, इसको ओ ए बी, और यहाँ पर हमने इसको सी नाम दिया था, अब डी दे देते हैं यहाँ पर, और इसको नाम मैं ए दे देता हूँ। ओके, तो अब देखिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इसकी शुरुआत तो वहीं से करेंगे जहाँ से सेकंड की थी, कि हम जानते हैं कि विस्थापन किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ तथा समय x के बीच का क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ तथा समय x के बीच का क्षेत्रफल। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर मैं फार्मूला चेंज करूँगा क्षेत्रफल का। अब मैं सीधा इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करूँगा। देखिए समलंब क्या होता है कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक, और एक कोण 90 डिग्री का यहाँ पर है, तो ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब बोलते हैं। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की लंबवत दूरी। कि समलंब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा
समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की लंबवत दूरी। ओके, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग OA प्लस BD, ओके, इंटू बीच की लंबवत दूरी OD के बराबर है। ओके, तो यहाँ से S जो है आपका आ जाता है 1/2 OA, O आगे U के बराबर, BD आ गया, BD किसके बराबर, OE के बराबर, OE है V के बराबर, ठीक, और इंटू OD T के बराबर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कारण दे दीजिए कि BD बराबर क्या है, OE के बराबर है, जो किसके बराबर है, V के बराबर है, ठीक। तो अब देखिए कि अब क्या है कि ये हम जानते हैं T किसके बराबर होता है। अब समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से V माइनस U इज इक्वल टू AT या V इज इक्वल टू U प्लस AT, एक ही बात है। तो यहाँ से T किसके बराबर हो जाएगा, T हो जाएगा आपका V माइनस U बाई A के बराबर। तो इसको समीकरण A कह दीजिए, इसको समीकरण B कह दीजिए। तो A व B से, ओके, यहाँ से थोड़ा सा कट गया था, दोबारा बता रहा हूँ कि जो गति समीकरण 1 से क्या है, V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो यहाँ से T की वैल्यू निकाली मैंने V माइनस U बाई A, ओके, और इसको मैंने समीकरण B का नाम दे दिया, इसको समीकरण A का नाम दे दिया। यहाँ से T की जो वैल्यू उठाई और इसमें रख दी, इसमें रखूँगा तो S इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A। अगले स्टेप में देखिए क्या करूँगा मैं, 1/2 इंटू ये V माइनस U है, इसको V प्लस U लिख लूँ, क्योंकि U प्लस V या V प्लस U में तो कोई अंतर नहीं है, या V माइनस U बाई A, ओके। अब ये 2A, इनको इधर S की तरफ ले जा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2AS हो जाए, 2A और S, ये 2AS हो गया, और V प्लस U V माइनस U, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहाँ से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS आ जाता है, ओके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले आपने सीधा समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, उसके बाद T की वैल्यू पहले गति समीकरण से उठा करके लाने, इसमें पुट कर देनी है, फिर लास्ट में A माइनस B इंटू A प्लस B का फार्मूला लगाया और सीधी इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, ओके। अब लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि nv सेकंड में तय दूरी। ये nv सेकंड का अर्थ क्या है, अगर मान लीजिए बॉडी 10 सेकंड तक चली, 0 से 10 सेकंड तक चली, तो मैं ये कहूँगी सही 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 10 यहाँ पर n है, तो 10वें सेकंड, इसी तरह से n कोई भी संख्या है, इतनेवें सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय की या कितना विस्थापन कवर किया है, उसके लिए हमें फार्मूला ज्ञात करना है। तो मान लिया कि एक बार मैं कंसेप्ट को समझाने के लिए कहता हूँ कि 10वें सेकंड की दूरी ज्ञात करनी है, तो पहले तो मैं ये निकाल लूँगा कि 10 सेकंड में दूरी कितनी तय की, फिर मैं देखूँगा कि 9 सेकंड में दूरी तय कितनी की, 10 सेकंड में से 9 सेकंड की दूरी घटा दूंगा तो 10वें की अपने आप बच जाएगी। तो S10 की बजाय इसको मैं D10 कर देता हूँ, ठीक, कि 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, 10 सेकंड में तय दूरी माइनस 9 सेकंड में तय दूरी, 10वें सेकंड आ जाएगा। ठीक उसी तरह से nवें सेकंड में तय दूरी
कि जैसे यहाँ कहीं कोई n कोई संख्या है तो nवें सेकंड में, तो यहाँ 0 1, तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n, तो ये nवें सेकंड में तय दूरी आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि n सेकंड में तय दूरी माइनस n-1 सेकंड में तय दूरी, पूरी में से इतनी दूरी माइनस कर देंगे। तो nवें सेकंड में तय दूरी को मैं dn से लिख लेता हूँ, dn = Sn-Sn-1। इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, ठीक। तो n सेकंड में तय दूरी हमारे पास सूत्र है S = ut + हाफ AT स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे हम। t की जगह n रख देंगे बस। ये t सेकंड में तय दूरी है, तो n सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी, u1 + हाफ an स्क्वायर। और n-1 सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी, u × n-1 + हाफ a × n-1 का स्क्वायर। फिर इसमें से माइनस कर देंगे, dn = u1 + 1 / 2 an स्क्वायर, यानी Sn माइनस u × n-1 + हाफ a × n-1 का स्क्वायर। ओके, u1 + हाफ an स्क्वायर माइनस, एक बार इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं, u1 - u + हाफ a × n-1 का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ओके, तो अब u1 + हाफ an स्क्वायर माइनस, ये माइनस अब अंदर ले चलिए, u1 + u माइनस हाफ a, इसके साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे, an स्क्वायर माइनस हाफ a माइनस हाफ माइनस और इंटू माइनस प्लस और 1/2 an, और फिर ये 2 और साथ में ये कट जाएगा। अब देखिए, ये प्लस का u1 है, ये माइनस का u1 है, कैंसिल। ये प्लस हाफ an स्क्वायर है, ये माइनस हाफ an स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से ये आ जाएगा u, और यहाँ पर ये 2 कैंसिल मत करें एक बार, बस ऐसे कैसे रहने दें इसको। और u और ये हाफ a, इन दोनों में से कॉमन ले लो, प्लस में हाफ a, और यहाँ बच गया 2 × n, और ये हाफ a कॉमन आ गया, तो ये हमारा -1 यहाँ बच गया, ठीक। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि nवें सेकंड में तय दूरी u + हाफ a × 2n-1 के बराबर होती है, ठीक। तो देखिए, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये है n सेकंड में तय दूरी, ये n-1 सेकंड में तय दूरी। तो t सेकंड में तय दूरी जो हमारी सेकंड इक्वेशन है मोशन की, वही है। यहाँ t की जगह पहले में n रख दिया और दूसरे में n-1 रख दिया। अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया यहाँ पर, यानी इसमें से ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये 1-2 बार करके देखोगे समझ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम यही 3 इक्वेशन जो है पहली, उनको समाकलन विधि द्वारा उनको ड्राइव करके देखेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से इसको हम ड्राइव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अंत में यही कहना चाहूँगा मैं कि यदि अभी तक आपने नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं किए हैं तो मेरी ऐप डाउनलोड करके नोट्स डाउनलोड कर लें, ओके। और वहाँ पर जो क्विज़ वगैरह मैंने बनाई है उनको भी एक बार ज़रूर करके देखें, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और आपको ऐप कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसे लग रहा है, उसको कमेंट वगैरह करके ज़रूर बता दिया करो भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।